नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें। ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना। आओ तो ले आना, जाओ तो ले जाना। यादें यादें यादें। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें थोड़ा सा क्लोज कर देना। डाल दो। अपना फिंगर बना लगो मैं बता नमस्कार। थैंक यू सर।
मैम चलो ठीक है वो है नीचे हाँ वो बजा रहा है हाँ गाना था ना वो बैठे थे चीफ गेस्ट फॉर द डे मैडम प्रिंसिपल और साथ में रहे सभी मेहमान विशेष रूप से मैं सबका नाम देना चाहूँगा मैम के बड़े भाई साहब हैं श्री रघुवीर जी बाकी गेस्ट साथ में जो आए हैं सतीश जी ईशा अन्वेषा मैडम पहचान विनीता जी और बाकी सारा हमारा आप सभी का स्वागत है और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस विदाई समारोह के हिस्सा बन रहे हैं मैडम के और हम लकी हैं कि ये सौभाग्य मिला मैम के साथ में काम करने का। हालांकि मेरा सौभाग्य इतना ज़्यादा लंबा नहीं रहा, मैं फरवरी से यहाँ पे हूँ मैम के साथ में, लेकिन ये 4-6 महीने जो कि मैम के साथ में मेरे बीते हैं यहाँ पे, तो मुझे मतलब मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता उन चीज़ों की कि किस प्रकार से मैम का बिहेवियर रहा है या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रहा है और किस प्रकार के पर्सनैलिटी है मैम। तो ओवरऑल ये सफ़र फिलहाल जो हमारा ऑफिशियल है ये वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन पर्सनल रिलेशन मुझे लग रहा है ये ज़िंदगी भर के लिए पूरे परिवार का, चाहे मैं हूँ या बाकी हमारे स्टाफ के सदस्य हैं, सभी का है। और मैं स्टाफ की तरफ से मैम प्रिंसिपल का आज विशेष रूप से एज चीफ गेस्ट स्वागत करता हूँ और सभी का बाकी सदस्य जो परिवार के आए हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं पुरानी यादों में मैम को लेना चाहूँगा। सन 1989 हिंदी पहला सेशन मैम ने TGT आर्ट्स के रूप में हिंदी में पहली बार अपनी डिपार्टमेंट में सेवाएं दी थी और हिंदी में काफ़ी लंबा अरसा मैम ने वहाँ पे बिताया। उसके बाद में मैम जब तक TGT थे तो TGT पे रहते हुए विभिन्न पाठशालाओं में लगभग 18 सालों का अनुभवी अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों के साथ में बांटा और अपने सहयोगियों के साथ में, जहाँ तक हमने सुना है मैम के बारे में, मैंने जहाँ से ये डेटा इकट्ठा किया है तो सभी ने ये बताया कि मैम जितने कोऑपरेटिव आज हैं उससे ज़्यादा शायद उस समय और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे होंगे। तो आज भी उस कोऑपरेशन में कमी नहीं है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी से अच्छा लगता है। कोई भी अजनबी भी मैम को देखता है तो दिख जाता है कि मैम को अगर हम किसी कोऑपरेशन के लिए बोलेंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे। फिर 18 सालों की बहुत लंबी अनुभवी सेवाओं के बाद मैम को प्रमोशन मिला 2007 में। तो मैम ने अपनी सेवाएं लेक्चर हिस्ट्री के रूप में दी और 3 साल क्योंकि मैम का काफ़ी लंबा टाइम स्पैन था जॉब का, तो महज 3 साल मैम को इतिहास पढ़ाने का मौका मिला और उसके बाद में मैम प्रमोशन पे एज हेडमिस्ट्रेस बठाड़ पाठशाला में जाकर के ज्वाइन किए। और अभी तक का जो सफ़र मैंने आपके साथ में शेयर किया तो आपने भी फील किया होगा कि हिमाचल के उस बॉर्डर से एकदम कुल्लू के आखिरी वाले लगभग बॉर्डर पे पहुंचे। और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कई लोगों का सर्विस प्लान इस तरह से रहता है कि 2-4 स्टेशन के बाद में वॉर्ड आ जाता है, तो मैम ने मतलब अपना अलग अलग से सारे नज़रिए जो है वो एक्सप्लोर किया, चाहे हमारा अपना ट्राइबल इलाका था वहाँ का या फिर हार्डशिप बठाड़ में भी कमी थी, वहाँ को भी इन्होंने अच्छे से फेस किया। और मैम प्रमोट होकर के यहाँ से नीरथ गए, जनरली निथर गए। जनरली निथर को ना लोग बोलते कि वो पास करके जाना पड़ेगा, उस तरफ नहीं जाना है। तो बीइंग फीमेल जो है वो वहाँ पे जाकर के अपना काफी अच्छा सेवा काल मैम ने वहाँ पे बिताया। 2015 में मैम प्रमोशन पे एज प्रिंसिपल निथर गए थे
बहुत बड़ा ग्राउंड है ना मैम नेतर में। अगर आप नेतर कभी जाना हो, बाकी मुझे लग रहा है साथी मेरे सारे गए होंगे, खासकर मेल सेगमेंट तो, क्योंकि हमारी इलेक्शन ड्यूटीज ज्यादातर वो वाले गार्डन में लगती है। तो काफी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आपको लगेगा नहीं कि स्कूल है, वो तो कॉलेज के जैसा कॉलेज है। बिल्डिंग्स भी काफी बड़ी है और इतने बड़े पाठशाला को सफलतापूर्वक रन करने के बाद में वहां से आना, तो वो अपने आप अनुभव है और वो दिखाता है कि मैम ने किस कुशलता से अपनी जो सेवा काल है वो बिताए हैं। और अल्टीमेटली मैम 2018 को 12 दिसंबर 2018 को इस पाठशाला में यहाँ पर एज प्रिंसिपल आए और उसके बाद में लगभग 3 साल होने को है, कुछ महीने बचते हैं। मैम ने यहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। हालांकि ये वाले कार्यकाल में मैम को बच्चों के साथ में काम करने का थोड़ा कम मौका मिला है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, क्योंकि कोरोना का आपको सभी को पता है कि वो दौर जो चला उसने बच्चों से इंटरेक्शन थोड़ा सा कम किया, लेकिन जो एनर्जी है मैम की वो उस दिन भी और आज के दिन भी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कम हो। लीडर्स मीन्स वो व्यक्ति जो साथ लेके चले। तो मैम ने कभी भी किसी पे जबरदस्ती कोई काम थोपा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे लगता है मैम को, क्योंकि मैम का जो वर्किंग स्टाइल है वो इस प्रकार का है कि शी इज नॉट द हेड, शी इज द लीडर। वो लीड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आगे चलोगे हम आपको गाइड करेंगे, वो आगे चलते हैं और हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और ये क्वालिटीज बहुत कम लोगों में होती है। अदरवाइज लीडर्स या हेड्स जनरली आपको काम सौंप देंगे, आपका जिम्मा है आप कैसे करते हो। और हम लकी हैं कि हमें मैम प्रिंसिपल के साथ में काम करने का मौका मिला और कामना करेंगे कि आज जो 31 जुलाई आपकी सर्विस टेन्योर का फिलहाल ऑफिशियल मानेंगे हम इससे कि ऑफिशियल वर्क्स का आपका आखिरी दिन है ये, लेकिन बाकी एक्टिविटीज और गाइडेंस हम हमेशा आपसे जिंदगी भर कभी भी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे उसकी अपेक्षा रखेंगे मैम। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कामना करूँगा मैम कि आप बहुत अच्छे से आपकी आगे की लाइफ जो है वो जिए, आप स्वस्थ रहें, आप खुशहाल रहें और जब भी हम जैसे आपके सहयोगियों को, बच्चों को आपकी ज़रूरत हो तो आप हमारे सहयोग के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं। हम आपको बहुत मिस करेंगे और आप जैसा प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ये सभी की बात है कि कोई और मिलता है। तो होप कि आप बहुत अच्छे समय फ्यूचर में भी इसी प्रकार से बिताएं जैसे आपने बहुत जिंदगी भर में लिए हैं और ये अनुभव हमसे बीच बीच में आपसे। थैंक यू। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।
बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने हुआ। आप सभी का मैं इस विदाई समारोह में जलमान के लिए धन्यवाद करती हूँ। ये धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है, आपका प्यार और आपके स्नेह क्या है, ये बहुत छोटा पड़ रहा है शब्द, क्योंकि आपका सम्मान अवकाश होते हुए भी आप आज विद्यालय में आए, आप लोगों ने समय निकाला, ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं तो पीछे भी आप लोगों से मैं मना करती थी कि आप अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे, एंजॉय करें। हम रिटायर ऑफिस से होना था, ऑफिशियल नहीं, ऑफिस खुला ही है, लेकिन आप लोग शायद आपका प्यार या स्नेह, आपका अपने साथ जो लगाव था, यही लग रहा है कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे सर ने मेरी जॉब हिस्ट्री के बारे में अभी बताया, तो मेरा जॉब स्पेल जो रहा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट से लेकर मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे ही मैंने ज्वाइनिंग दी है, क्योंकि खुशी दी। जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे पूछा गया था कि आपने कौन सा स्टेशन लेना, तो मैंने कहा तिंदी, और वो था बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पर पहले ही मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे लगा कि जबकि और भी नज़दीक स्टेशन थे, लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ से निकल के एकदम से जॉब में लगे तो ऐसा लगा कि वहाँ कह रहे थे कि कुल्लू जैसा ही माहौल होता है, क्योंकि मैं बचपन में कुल्लू में गई हूँ, तो मैं लाहौर में पहले भी सर्दियों में नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि कुल्लू जैसा माहौल वहाँ देंगे तो मुझे वही स्टेशन अच्छा रहेगा। उस प्रकार जब भी मैं अपने साथियों से कहती थी, जब भी यहाँ आते थे हम, तो मुझे ऐसे ही स्टेशन मिले हैं कि हाइट में जाकर ही जॉब करनी पड़ी है घर के नजदीक। सिर्फ मुझे लगता है कि मेन रोड पे एक राइसन स्कूल ही था, जहाँ मैंने एज लेक्चरर 3 साल का नहीं लिया। उसके बाद के स्टेशन तो सभी हार्ड एरिया के ही थे, मठाड़ है और आउटर सराज, लेकिन ये था कि जॉब स्पेल में ही हम ये जगहें देख पाते हैं, वैसे तो हम इन जगहों को शायद देख भी नहीं पाते, वहाँ के माहौल कैसा है, कैसे हमने काम किया, ये सब नहीं देख पाते। लेकिन जॉब के लिए हमें जाना ही था, तो वहाँ भी मैंने अच्छे से वो समय निकाला, ईश्वर की कृपा है। और मैं आज इस पद से रिटायर होने जा रही हूँ, सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने संघर्ष से इस योग्य पंचायत बनाया कि आज एक प्रिंसिपल के पद से मैं अपने आप को यहाँ से इस पद से सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। और मेरे बड़े भैया ये भी मेरे आदर्श रहे हैं, परिवारों का मुझे बहुत सहयोग था, और स्टाफ का मुझे जहाँ भी मैं गई इस जॉब स्पेल में, तो वहाँ पर स्टाफ ही मुझे इतना अच्छा मिला कि सभी कोऑपरेटिव मिले कि कभी भी ऐसा उस ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती थी। तो सभी जो भी कार्य बोलने से पहले ही अपने आप सभी तैयार रहते थे, जैसे कि अभी सर भी कह रहे थे, तो ऐसा ही कहीं ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ कि ऐसा कहीं पर ऐसा स्कूल आप लोग देखते ही हैं कि डिवाइड एंड रूल या वो वाली बात है जैसे अंग्रेजों ने अपनाया था, तो उस तरह से जो मुझे कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छे से ही मैंने ये सारे 58 ईयर्स, लेकिन मेरे तो वैसे अपने जीवन के 56 ईयर्स है, लेकिन क्या कागजों में आज जो वो 58 ईयर की हो रही हूँ। तो इस समय में मैंने जो भी जॉब स्पेल 29 से 30 साल के जॉब किया, बहुत लंबा अनुभव होता है ये, तो मैंने बड़े हंसी खुशी से और इसी प्रकार से रहते एज ए टीजीटी भी, एज ए लेक्चरर भी और एज ए हेड। ज्यादा मुश्किल काम करना एज ए हेड होता है, क्योंकि आज के समय में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से काम निकालना है, बहुत मुश्किल है। बहुत से ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि अभी चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसा मिला कि बोलने से पहले ही सभी काम आपके तैयार मिलते थे। और सर, इंग्लिश सर जैसे और साइंस सर जैसे तो काम करने का मौका नहीं मिला, अभी भी आए तो बहुत कम समय मिला, लेकिन सभी जो वो आप लोगों की
कॉपरेटिव और आपकी सहयोगिता थी कि आप, मैं जो है एक स्कूल का नाम जो रोशन तभी हुआ, प्रिंसिपल का नाम तभी आता है जब वहाँ की टीम जो है कॉपरेटिव हो, सहयोग और लीडरशिप तभी होता है जब उसके पीछे काम करने वाले हो, लीडर तभी काम करेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में कार्य जो हो 100% अपने क्षेत्र में जो भी कार्य करें उसे 100% दें, सफलता जो अवश्य चुनेंगी। आपका व्यवहार ही एक ऐसा है जो हमें लास्ट तक साथ निभाता है। तो आप लोगों ने, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप जॉब में हैं तो आप जॉबों से कभी भी ऐसे कठिनाई समझकर ना करें, हल्के में से लें तो काम जब सभी आसान हो जाते हैं। बाकी बच्चों से हाँ मिलना नहीं, कोरोना काल ही रहा, 2 साल तो मेरा वैसे ही यहाँ निकल गया। इसमें ना तो स्कूल में भी हम उतने नहीं मिल पाए, ऑनलाइन ही काम चल रहा है। खैर जैसा भी ऊपर वाले को मंजूर है तो वैसा योग हम हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का अपनी ओर से, अपने मेहमानों की ओर से, जो भी आपने ये हमें भेंट दी है, स्नेह हमें प्यार दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और आपका जीवन भी सभी का इसी प्रकार जो वो हंसता खेलता रहे, यही दुआ मैं भगवान से करती हूँ। और मेरे लाइक जो भी इसके बाद जो सेवा हो तो उसके लिए आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं जब भी। हाँ, इस चेयर पर जब काम करते हो किसी जाने अनजाने मैंने कभी किसी से कुछ भी ऊंचे शब्द में या कैसे कहा हो तो वो अपने मन में ये बात ना लें, उसे जब वो भुला दें यहीं पे, क्योंकि ये एज ए हेड जॉब में ये करना ही पड़ता है, क्योंकि किसी का ये अपना निजी नहीं होता है। स्कूल चलाने के लिए कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है, तो ये सब जो अपने मन में ना रखें। और एज ए फ्रेंड इसके बाद जो वो सभी मेरे साथ कॉल कर सकते हैं, जब भी मिलें, घर आए आप सभी आमंत्रित हैं। और इसके बाद जो है आप सभी लंच के लिए आमंत्रित है। अभी एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आप हमेशा से एक बड़े अच्छे नेतृत्व रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं, जैसे आपने खुद यहाँ पे बयां किया कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिली, क्योंकि ये 2 वे ट्रैफिक है, जो आप देंगे वो आपको वापस मिलेगा। तो आपने प्यार बांटा, आपने हर बच्चे को या हर स्टाफ मेंबर को बड़े कोऑपरेशन से अच्छे से पॉजिटिव मोटिवेट किया, तो आपको इसलिए परेशानियां नहीं आई और भविष्य में भी कभी नहीं आएंगी। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैडम छिमे अंगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का धन्यवाद भाषण करेंगे। महफिल में, सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। परम सम्माननीय आज के विशेष मेहमान और सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाचार्य महोदय, उनके साथ आए उनके बड़े भाई साहब श्री रघुवीर जी, और इस विदाई समारोह में उपस्थित मैडम के परिवार के सभी सदस्य, अध्यापक बंधुओं, मिनिस्टर स्टाफ का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। कर्मचारी के जीवन का ये सुनहरा दिन होता है जब 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर बेदाग सेवानिवृत्त होता है। हमारे मध्य एक ऐसी पर्सनैलिटी सेवानिवृत्त होने जा रही हैं जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता, सादगी तथा कर्तव्य निष्ठा से हम सबको प्रभावित किया है। आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी कम होगी। आपने कभी अपनी पदवी के पावर का दुरुपयोग नहीं किया। सबके साथ उनकी समस्याओं को समझते हुए हमेशा सहायता ही की है। प्रकृति के प्रति आपका प्रेम हमने तब देखा जब आप अपने घर से फूलों की पनीरियां लाकर विद्यालय की सौंदर्य का भी ध्यान रखते थे। निर्धन छात्रों की फीस स्वयं देकर आपने उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। राजेश, राकेश जैसे नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो विद्यालय छोड़ चुके थे, बार बार उनको फोन करके घर से बुलाया ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, और आपने ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज वो बच्चे पास हो चुके हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हमें आपकी याद दिलाती रहेंगी, जैसे कार्यालय में बार बार ग्रीन टी पिलाना, घर से लाए हुए चाहे लाहौल के सेब हों चाहे डोभी के सेब हों,
बांटना, सबके साथ आप मुस्कुराते हुए बातें करना। और मैं क्या तारीफ करूं आपकी, आप तो सादगी की मूर्त हैं। श्री श्री रविशंकर की शिष्या हैं। शाशा आपका ससुराल है, आपका मायका है। लाहौर के होते हुए भी कुल्लू तथा कुल्वी संस्कृति के प्रति आपका प्रेम और सम्मान आपके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप पूर्णिमा के चांद की तरह बेदाग हैं। ऐसी सेवानिवृत्ति किसी किसी को ही मिलती है। आपको तथा आपके परिवार को ऐसी सेवानिवृत्ति बहुत बहुत मुबारक हो। अंत में शेर अर्ज करना चाहूंगी, जीवन के सुनहरे पलों को ऐसा बिताएं, जीवन के सुनहरे पलों को ऐसा बिताएं कि इनको शामों शहर खुशियों का तराना मिलता रहे। कुछ भी हो, मुस्कुराने का बहाना बना रहे। आप जिंदगी में इतना खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी बनी रहे। तो यही धन्यवाद करना चाहूंगी, आप सब आए, खासकर आपके रिश्तेदार। आप लोगों को ये स्कूल कैसा लगा और हमारी सेवा उसमें भाव में कुछ कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। और आप सबको ये सुनहरी सेवा आज खुशी का दिन है, तो कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। अपनी बेटी की शादी हुई है, मुबारक हो। शादी में भी बहुत डांस करके आए, डांस फ्लोर में इतना तो चलिए, आपके लिए ये सब के लिए ही है, काफी प्रेरणादायक। मुझे तो लगता है कि मैं अपने लिए भी गाती रहती हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे लाइफ में काफी कठिनाइयां आई थी, तो मैंने अपने लिए खुद ही गाया ये अकेले बैठ बैठ के। पहुंच कर इश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पहुंच कर इश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। थैंक यू। आज का माहौल जो है वो हर एक आदमी को विवश कर देता है कि भावनाएं दबा पाना मुश्किल हो जाता है। तो राजेंद्र सर की भावनाएं नहीं कंट्रोल हो पा रही है उनसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आए। और आज ये मौका जो है आज के बाद में नहीं मिलेगा ये मौका कि हम अपने विचारों को साझा कर पाए। तो काइंडली राजेंद्र सर आइए और अपने विचार साझा कीजिए आज के फंक्शन। मैम, रिलेटिव्स ऑफ प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, आज की ये शाम तो नहीं बोल सकते अभी तो नहीं। आज का ये दिन देखिए, दो तरह के भाव समेटे हुए, एक प्रसन्नता भी है और दूसरी उदासीनता भी स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति के लिए इतना लंबा सफर तय करना और स्वस्थ रहकर तय करना अपने में एक उसे प्रसन्नता प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी वो प्रसन्नता प्रोवाइड करता है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग उदासीनता की बात करते हैं तो उदासीनता भी स्वाभाविक है, क्योंकि इनके साथ, प्रिंसिपल मैम के साथ बिताया गया समय शायद ही हम लोग भूल पाएंगे। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, इनके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। और चंद पंक्तियों के साथ, ज्यादा समय मैं लेता नहीं, बहुत कम होता है। चंद पंक्तियों के साथ ये खत्म करूंगा अपनी वार्ता को कि एक दुआ मांगता हूँ मैं भगवान से, एक दुआ मांगता हूँ मैं भगवान से, चाहता हूँ आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी, सब हसरतें पूरी हो आपकी, और आप मुस्कुराएं दिल जान से। आज की मुख्य अतिथि, Master Community Principal, all the staff members
and my relatives. मैं आज जो भी हूँ, जो भी बना हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी मौसी जी का है। मेरे गुरु भी रहे हैं और मैं बचपन से 7th क्लास से लेकर 10th तक इन्हीं के साथ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो यहाँ पे मैं पढ़ने में बहुत ही वीक था और 6th में तो मुझे रियायती पास बोलते थे उस टाइम। आई थिंक कि मतलब एक आधा सब्जेक्ट में फेल हो रहा, आई थिंक प्रमोट कर दिया गया था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट जर्नी की। तो मैम ने मासी ने मुझे इतना मोटिवेट किया। मुझे लगता था इतने स्ट्रिक्ट है ये, सुबह मुझे 4 बजे उठा देते थे और हिंदी में लाइट भी नहीं होती थी, आप समझ सकते हैं, वो केवल लैंप होता था, उसमें 4 बजे उठ के बैठना। और उस एज में लगता है कि बस कहाँ ये इतने स्ट्रिक्ट है, स्कूल में भी यही है, शाम को जाके फिर टीचर है, मतलब मेरा था तो जेल में कैद हूँ, सब फील होता था। बट मैं सो भी जाता था बीच में, बट ये ऐसे होता था कि उठ जाते थे बीच में, जो देखते रहते थे, फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे मेरी नींद ऐसी, मुझे लगता था कि भाई पता नहीं कब उठेंगे, इसलिए मुझे 4 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो मैं आपको मेरी जो भी आज जर्नी है, आज मैं जो भी बना हूँ, वो इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का ही है। आज मैं लेक्चरर पॉलिटेक्निक में हूँ, तो ये सारा क्रेडिट मैं इनको समझता हूँ। इन्होंने मुझे जब मेरी उम्र थी बिगड़ने की, तो इन्होंने मुझे सुधारा और खाना बनाना भी सिखाया। और आज मैं अच्छा कुछ सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। तो ज़्यादा कहते हुए मैं आप सबका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना हमें सम्मान दिया और इतना चाय पान का जो भी आपने प्रबंध किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मासी मुझे कह रहे थे कि बस हमने तो 3-4 लोगों को ही ले जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता बुलाना है नहीं बुलाना है, आई विल बी देयर। मैंने तो आने आना है, किसी आना नहीं आना है। इवन मेरी इलेक्शन ड्यूटी है, नोडल ऑफिसर, आज 2 बजे एसडीएम ऑफिस से कल मुझे कॉल आ गई थी कि रिहर्सल है, तो आई हैव टू मैनेज। मैंने कहा नहीं मुझे आज तो जाना है, प्लीज एग्जाम किया जाए। तो ये दिन मेरे लिए बहुत ही दुख भी है और खुशी भी है कि इसके बाद मासी को हम जब मर्जी मिल सकते हैं, घर पे फ्री है। मैं इनकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। सपनों तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना
कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।